अगर आपके बच्चे के शरीर पर अचानक लाल लाल दाने निकल आए हैं और फिर उनमें पानी भरने लगा है और बच्चे को तेज खुजली हो रही है, तो हो सकता है कि ये चिकन पॉक्स यानी वेरिसेला हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? कुछ पेरेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चों को खुजली करने देते हैं और कुछ ऐसे पेन किलर्स दे देते हैं जिन्हें चिकन पॉक्स में अवॉइड करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिकन पॉक्स को कैसे पहचानें, इसकी सही ट्रीटमेंट क्या है, एसाइक्लोविर कब दिया जाता है, एंटीबायोटिक कब जरूरी होती है और कौन कौन सी 7 गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर पंकज यादव, आईसीयू इंटेंसिविस्ट, और आज हम बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो वेरिसेला ज़ूस्टर नाम के वायरस के कारण होता है। ये बच्चों में काफी कॉमन है और बहुत तेजी से फैल सकता है। आमतौर पर बच्चे शुरुआत में फीवर, कमजोरी, भूख कम लगना या इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम देते हैं। इसके बाद शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये दाने आगे चलकर छोटे पानी से भरे हुए ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे सूखकर क्रस्ट बना लेते हैं। चिकन पॉक्स की एक खास बात यह है कि शरीर पर एक ही समय में कुछ लाल दाने, कुछ पानी वाले ब्लिस्टर्स और कुछ सूखे हुए लीजन्स दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं चिकन पॉक्स में ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर चिकन पॉक्स के पेशेंट को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि चिकन पॉक्स एक वायरस की वजह से होता है, जबकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करती हैं। अगर आपका बच्चा अदरवाइज ठीक है और अनकॉम्प्लिकेटेड चिकन पॉक्स है तो ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। फीवर के लिए बच्चे को फीवर या डिस्कम्फर्ट होने पे डॉक्टर की सलाह के अनुसार पैरासीटामोल दिया जा सकता है। डोज बच्चे के वेट और एज के हिसाब से तय किया जाता है, इसलिए अगर घर में किसी दूसरे बच्चे की डोज देखकर आप अपने बच्चे को मेडिसिन दे रहे हैं तो ये गलती नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 2, खुजली के लिए चिकन पॉक्स में इचिंग काफी परेशान कर सकता है। बच्चे के नेल्स को छोटे रखें और स्क्रैचिंग कम करवाएं या बच्चे को बोलें कि तुम स्क्रैचिंग कम करो। डॉक्टर्स की सलाह से आपको एज अप्रोप्रिएट एंटीहिस्टामिनिक दिया जा सकता है। कुछ बच्चों में सूदिंग या कूलिंग मेजर्स और कैलामाइन लोशन भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है। फ्लूइड्स की बात करते हैं। बच्चों में पर्याप्त पानी और फ्लूइड देते रहें, क्योंकि ऐसी बीमारी में अक्सर स्किन की लीशंस की वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं और कई बार खाना नहीं खाने की वजह से उनका वाटर कंटेंट काफी कम हो जाता है, तो उनको फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में आपको देना चाहिए। बात आती है एसाइक्लोविर कब देना चाहिए। ये सवाल गार्जियंस मुझसे अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब चिकन पॉक्स में एसाइक्लोविर देना चाहिए या नहीं। इसका जवाब है, हर बच्चे को रूटीन एसाइक्लोविर देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में एंटीवायरल ट्रीटमेंट यूजफुल हो सकता है, जैसे बीमारी के शुरुआती फेज में कुछ हाई रिस्क पेशेंट, सीवियर डिजीज का रिस्क रखने वाले बच्चे या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको एसाइक्लोविर दिया जा सकता है। लेकिन एसाइक्लोविर की जरूरत टाइमिंग और डोज बच्चे की एज, वेट, सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स को देख के ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इसलिए अपने आप मेडिकल स्टोर से लेने की कोशिश ना करें। अब सवाल आता है एंटीबायोटिक कब देनी चाहिए। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन कभी कभी ब्लिस्टर्स को बच्चों की खुजली की वजह से उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी लेशन के आसपास बहुत ज्यादा रेडनेस बढ़ रही हो, स्वेलिंग हो, पस आने लगे या उस एरिया में बहुत पेन होने लगे या स्किन गर्म महसूस हो या फिर फीवर के साथ बच्चा लगातार उसकी तबीयत बिगड़ने लगे, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसी स्थिति में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत हो सकती है, लेकिन सिर्फ चिकन पॉक्स होने की वजह से एंटीबायोटिक शुरू करना सही नहीं होता है। अब हम जानते हैं वो 7 बड़ी गलतियां जो गार्जियंस करते हैं। गलती नंबर 1, बिना जरूरत के एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना।
ये बात इस वीडियो पे मैं कई बार बोल चुका हूं कि चिकन पॉक्स एक वायरल इलनेस है, इसलिए रूटीन चिकन पॉक्स में एंटीबायोटिक देने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर की सलाह से दी जानी चाहिए। गलती नंबर 2, एस्पिरिन देना। बच्चे को सस्पेक्टेड या कंफर्म चिकन पॉक्स के दौरान एस्पिरिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वेरिसेला इन्फेक्शन के साथ एस्पिरिन का एसोसिएशन रे सिंड्रोम के रिस्क से है। इसलिए फीवर में कोई भी मेडिसिन देने से पहले डॉक्टर से कंफर्म करें। गलती नंबर 3, आइबुप्रोफेन देना। चिकन पॉक्स में आइबुप्रोफेन और दूसरे एनएसएइड्स को रूटीन सेल्फ मेडिकेशन के रूप में अवॉइड करना बेहतर है। कुछ रिपोर्ट्स में चिकन पॉक्स के साथ एनसेड्स का यूज और सीरियस स्किन इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू कॉम्प्लिकेशंस में एसोसिएशन बताया गया है। इसलिए फीवर या पेन के लिए अपने बच्चों को आइबुप्रोफेन देने से पहले पीडियाट्रिशियन की सलाह जरूर लें। गलती नंबर 4, ब्लिस्टर्स को फोड़ना। पेरेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि पानी वाले दानों को अगर फोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लिस्टर्स को इंटेंशनली बर्स्ट करने से स्किन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। इन्हें नेचुरली ड्राई होने दें। अब बात करते हैं गलती नंबर 5, बच्चे को खुजलाने देना। चिकन पॉक्स में इचिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन बार बार स्क्रैचिंग से स्किन डैमेज और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। इसलिए नेल्स छोटे रखें और बच्चे को स्क्रैचिंग से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। गलती नंबर 6, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिलाना। चिकन पॉक्स एक बहुत ही कंटेजियस इन्फेक्शन है, इसलिए एक्टिव डिजीज के दौरान बच्चे को स्कूल, डे केयर या क्लोज सोशल कॉन्टेक्ट से दूर रखना चाहिए। खासकर अगर घर में न्यूबॉर्न बेबी है या प्रेग्नेंट वुमेन है और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों से कांटेक्ट आपको जरूर अवॉइड करना है। आमतौर पर बच्चा तब तक कंटेजियस माना जाता है जब तक सभी लेजन्स क्रस्ट होकर सूख न जाएं। गलती नंबर 7, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना। ज्यादातर बच्चे चिकन पॉक्स में बिना बड़ी कॉम्प्लिकेशंस के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन कराना जरूरी है। कब इवैल्यूएशन कराना है? अगर आपके बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही हो, बहुत ज्यादा सुस्ती या कंफ्यूजन हो, सीवियर हेडेक हो या सीजर्स हो, बार बार वॉमिटिंग हो, डिहाइड्रेशन हो, आंख के आसपास या आंखों के अंदर लेजन हो, बहुत ज्यादा लगातार फीवर बना हुआ हो या लेजन्स में बहुत ज्यादा रेडनेस, स्वेलिंग, पेन या पस दिखाई दे, तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसी तरह अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है या उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो चिकन पॉक्स को हल्के में ना लें। चिकन पॉक्स कितने दिन में ठीक हो सकता है? अधिकांश अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में बीमारी धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होने लगती है और लेजन्स क्रस्ट होकर हील होने लगते हैं, लेकिन हर बच्चे का कोर्स अलग हो सकता है। इस दौरान सबसे जरूरी है हाइड्रेशन, फीवर कंट्रोल, इचिंग कंट्रोल, स्किन केयर और कॉम्प्लिकेशंस पे नजर। चिकन पॉक्स से बचाव कैसे करें? चिकन पॉक्स से बचाव का सबसे इफेक्टिव तरीका है वेरिसेला का वैक्सीनेशन। अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो पीडियाट्रिशियन से उसकी वैक्सीनेशन एलिजिबिलिटी और शेड्यूल के बारे में जरूर डिस्कस करें। घर में किसी को भी चिकन पॉक्स हो जाए तो इन्फेक्टेड पर्सन को ससेप्टेबल फैमिली मेंबर्स से जितना संभव हो कम कांटेक्ट रखना चाहिए। अब मेरा फाइनल मैसेज, तो अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करनी है। याद रखिए, हर चिकन पॉक्स में एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, एसाइक्लोविर हर बच्चे के रूटीन में नहीं चाहिए, एस्पिरिन बच्चे को नहीं देना है, आइबुप्रोफेन खुद से नहीं देना है, और अगर रेड फ्लैग्स साइंस दिखाई दें तो तुरंत पीडियाट्रिशियन से आपको कंसल्ट करना चाहिए। और बच्चों की हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही रिलायबल जानकारी के लिए बचपन हॉस्पिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।